क्लास 9 की केमिस्ट्री हमारा चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर हमारा 20। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमने पढ़ा था कि बहुत एटॉमिक मॉडल, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं तो ऑर्बिट के अंदर कैसे अरेंज होते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी न्यूक्लियस के अराउंड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक configuration means how electrons are distributed in various orbits around the nucleus। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वेरियस ऑर्बिट्स में, वो क्या उसका कोई भी ऑर्बिट के एल या फिर 1 2 3 में भी इन ऑर्बिट्स में कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट है न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसको चीज को हम क्या नाम देंगे? ये क्या है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्या है कंसेप्ट, क्या है शेल का और सब शेल। शेल पीछे हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर लेते हैं, उनके डेफिनेट पाथ होता है, उस पाथ को हम क्या ऑर्बिट को क्या नाम देते हैं? एनर्जी लेवल्स, शेल्स और ऑर्बिट, ये नाम देते हैं। तो शेल्स की डेफिनेशन भी यही क्या होगा? यही होगी कि सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। तो ये शेल की डेफिनेशन है कि जहां पे क्या इलेक्ट्रॉन अराउंड के न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? शेल्स और ऑर्बिट्स, और या पीछे हमने पढ़ा था एनर्जी लेवल्स। तो शेल्स या ऑर्बिट को हम कैसे नंबरिंग देते हैं? अगर 1 को ऐसे एन किसको शो करता है? नंबर ऑफ शेल्स को शो करेगा। इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट इंक्रीज होते जाएंगे, इनकी जो नंबरिंग है वो भी क्या है? इंक्रीज होती जाएगी। तो इसके अलावा इसको एक अल्फाबेट्स में भी क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहां से? के से। सबसे पहला जो शेल होता है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एल से, थर्ड को एम से और फोर्थ को एन से। इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट इंक्रीज होते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम क्या है उनको नंबरिंग ही देते जाएंगे। ये था क्या शेल क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो इधर देखेंगे हम, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, के किसी भी ऑर्बिट में क्या है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो ऑर्बिट है शेल। ठीक है, किसी भी शेल में मैक्सिमम क्या है कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसको हम इस फार्मूला से 2n² से क्या है फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अपना नंबर जो शेल 1 है उसको हमने n = 1, इसको इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको फार्मूले की मदद से देखेंगे। जब n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो 1 × 1 क्या आ गया 1, 2 क्रॉस क्या है इसमें क्या आ जाएगा 2। तो हम 2 मतलब क्या है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। आगे देखिए हमें पता है कि फर्स्ट शेल को हमने क्या नाम दिया है? के का नाम दिया है। सेकंड क्या है नंबर ऑफ, अब दूसरे शेल या ऑर्बिट में उसको में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, वो कितने? 8। यहाँ पे हमने n की जगह क्या है 2 के सेकंड शेल है तो हमने n की जगह क्या है 2 पुट किया, तो 2 को 2 मल्टीप्लाई किया 4 2s are 8, तो यहाँ पे 8। इसका मतलब क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इस सेकंड शेल में आ सकते हैं। और सेकंड शेल को हमने क्या नाम दिया है? L का। इसका मतलब क्या है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L शेल में मैक्सिमम कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब थर्ड शेल है वो क्या है? n = 3। जब इसमें हम n की जगह 3 पुट करेंगे 3s are 9 9 2s are 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड शेल है या ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18। तो ये हमने थर्ड शेल को नाम क्या दिया था? m का नाम दिया था। सेकंड आगे क्या है फोर्थ, n = 4। जब हम 4 पुट करेंगे 4s are 16 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 32। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ शेल है या ऑर्बिट है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। तो हमने फोर्थ जो शेल है उसको क्या नाम दिया? n। इस तरह हमें पता चल सकता है कि जो पहला शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। पहला शेल कौन सा है? k। सेकंड शेल कौन सा है? l में मैक्सिमम कितने आएंगे? 8। इससे ज्यादा नहीं आ सकते। आगे क्या है m क्या है? इस थर्ड शेल है इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 से ज्यादा नहीं आएंगे। आगे क्या है n फोर्थ शेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 32। ये था कि किसी भी शेल या सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहले बताया है कि इसमें शेल्स में कि शेल्स के अंदर जो पहले शेल में दूसरे तीसरे में कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। आगे हम देखते हैं कंसेप्ट किसका?
सब शेल का। सब शेल कहते हैं कि शेल को जब फर्दर हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, सब शेल। इसको फॉर एग्जांपल के शेल है एल एफ, इसको जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, ये इसके क्या है, सब शेल, मतलब छोटे छोटे शेल है। तो यहाँ पे जो सब शेल कितने 4 सब शेल है, एस पी डी और एफ। आगे हम देखेंगे अब पहले शेल को कितने सब शेल में डिवाइड किया गया है, दूसरे को कितने सब शेल में डिवाइड किया गया है, और तीसरे को चौथे को ऐसे समान कितने कितने सब शेल में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो के शेल है उसमें कितने मैक्सिमम है, उसको कितने सब शेल में डिवाइड किया गया है, एक एस में, सिर्फ एक जो होगा उसमें एक सब शेल में डिवाइड किया गया। जो सेकंड शेल है जो आर्बिट है उसको कितने सब शेल में, 2 एस और पी में। जो थर्ड है उसको आगे थर्ड 3 सब शेल में, पहले को 1 में, दूसरे को 2 में सब शेल में, तीसरे को 3 में और चौथे को क्या होगा 4 सब शेल में डिवाइड किया गया है। अब हमें पता है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में कितने हैं 18 और एन में 32। आगे हमने देखना है कि ये तो हमें पता चल गया कि इनको कितने कितने सब शेल में डिवाइड किया गया। अब हमने इन इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी है कि इन एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में कितने आएंगे, डी में कितने आएंगे। जाहिर है देखें अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में डाल दें, पी इसमें हाली रहे, या सारे डी में डाल देंगे। हमें क्या पता कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में कितने आएंगे। हमने इन 8 इलेक्ट्रॉन को, इन 18 को, 32 को, इन एस पी डी और इन सब में क्या करना है, इनके जितने जितने सब शेल है उनके अंदर डिवाइड करना है। जितने जितने मैक्सिमम ये जो सब शेल है वो अपने अंदर क्या है अकोमोडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, मतलब मैक्सिमम जो अकोमोडेशन होगी वो कितनी होगी, ये हमें पता है कि एस जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये हमें पता होगा तब हम क्या है इन सब शेल के, इन शेल्स के अंदर इन सब शेल के इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आएंगे, डी के अंदर 10 आएंगे, एफ के अंदर कितने 14 आएंगे मैक्सिमम। इससे ज्यादा हम नहीं इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रख सकते। ये आगे हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन के आप देखें हम ये तो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शेल्स के अंदर हमने जो इसके शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है उनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है। पहला शेल है जो के, उसके अंदर हमें पता है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो इसके अंदर सब शेल कितने हैं 1, एक ही है एस। तो एस है तो उसके अंदर हमने ऊपर देखा है कि मैक्सिमम जो अकोमोडेशन एस के अंदर होगी, कि मतलब इसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन रख सकेंगे वो 2 है, 2 से ज्यादा नहीं रख सकेंगे, 3 इसके अंदर नहीं आ सकते। तो इसके अंदर है पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे एस शेल में, एस सब शेल में चले जाएंगे। आगे देखें जो एल शेल है सेकंड शेल, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इन 8 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है सब शेल के अंदर। तो सब शेल हमने बताया कि एल के अंदर 2 सब शेल है एस और पी। अब एस में कितने आएंगे और पी में कितने आएंगे, हमने ऊपर पढ़ा है कि एस के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, पी के अंदर कितने आते हैं ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं। तो यहाँ भी हम पहले एस के अंदर 2 रखेंगे, उसके बाद क्या है इसके अंदर 3 तो रख नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर क्या है ज्यादा से ज्यादा 3 आएंगे, सॉरी 2 आएंगे, 3 तो नहीं रख सकते। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है पी के अंदर 6 रखेंगे, 6 + 2 कितना आ गया 8। तो इसके भी जो सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है टोटल वो भी क्या है पूरे हो गए, एक 2 क्या आएंगे एस सब शेल में, 6 क्या आएंगे एस पी सॉरी पी सब शेल में आ जाएंगे। तो इस तरह क्या है इस एल शेल में भी इलेक्ट्रॉन की क्या है अकोमोडेशन होगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आप देखें थर्ड जो शेल है उसमें टोटल हमने देखा था कि सब शेल कितने हैं 3 सब शेल हैं एस पी डी, 3 सब शेल हैं। अब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। अब इन इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, एस में हमने पढ़ा है कि कितने टोटल आ सकते हैं 2, पी में कितने आ सकते हैं 6, 6 + 2 कितने 8 हो गया, आगे बाकी 10 रह गया। तो हमने ऊपर पढ़ा कि डी में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, वो जो 10 बाकी में उसमें किसमें आगे डी वाले शेल में आगे। तो इस तरह इनकी जो थर्ड शेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर 11 होते यहाँ पे अगर 19 फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम शेल में क्या है 19 किसी का एटॉमिक नंबर है तो वो क्या नेक्स्ट शेल में चला जाएगा इस आगे वाले में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो शेल में इस शेल में थर्ड शेल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ
18 आएंगे, 18 से ज़्यादा नहीं आएंगे। वो अगर 18 19 आ गया तो अगले फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, फोर्थ शेल में कितने हैं देखिए हमें क्या इसमें फोर्थ शेल है, उसके अंदर सब शेल कितने हैं, 4 सब शेल हैं, S P D और F। एंड इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो क्या है 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। S के अंदर हमने 2, P के अंदर हमने 6 रखे, D के अंदर क्या है ये 10 होंगे, तो ये कितने बन गए 18। आगे F के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 14, तो इसके अंदर 14 रख दिए, तो ये टोटल क्या है इलेक्ट्रॉन की फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 S के साथ लगाया, यहाँ पे हमने 2 लगाया हुआ है, P के साथ 2 लगाया, P के साथ हमने 1 क्यों नहीं लगाया, और यहाँ पे देखें D है इसके साथ भी हमने 1 नहीं लगाया। तो इसका क्या होगा, इसके बारे में हम बताएंगे कि आगे क्या होगा कि कैसे हम 1S 2S और 3S को कैसे हमने लगाया। तो देखें यहाँ पे हम 3 के साथ 3D लिखा है, 2D 1D हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे 4F लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा। इसमें क्या कहते हैं कि अगर जो हमें पता है कि ये जो फर्स्ट शेल है उसमें हमेशा एक ही सब शेल होगा, तो वो क्या होगा S, तो इसको नंबर हम क्या देंगे 1S, क्योंकि क्या है वो कौन से शेल में है 1 में है, तो हम उसको क्या नाम देंगे 1 में। आगे क्या है सब शेल, क्योंकि पहले शेल को हमने क्या सब शेल में डिवाइड किया, दूसरा यहाँ पे हमने 2S क्यों लिखा है, यहाँ पे 1 से हमने काउंटिंग क्यों स्टार्ट की, क्योंकि इस शेल का नाम क्या है सेकंड शेल है, तो हमने क्या है अगर इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, तो इसको हमने सेकंड शेल को 2 शेल में डिवाइड किया, इसलिए हम P के साथ भी क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर हमने 1 लिख दिया तो वो तो ये होगा कि 1 शेल में चला गया, 1 शेल है उसको हमने उसके अंदर 1 जो P है वो 1 सब शेल क्या P, अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे 1P, तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो 1 शेल के अंदर क्या है सब शेल है। लेकिन हमें पता है कि क्या है पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है, वो क्या है 1S, और दूसरे के अंदर क्या है 2 सब शेल है, वो क्या है S और P, और उसके साथ हम 2 लगाएंगे। जब तीसरा शेल होगा तो यहाँ पे कितने 3 सब शेल है, तो उनके साथ जो हम नंबरिंग लगाएंगे वो भी क्या है 3 लगाएंगे। जब फोर्थ शेल होगा तो उसके साथ क्या है वो उसके अंदर जितने भी सब शेल होंगे उनको हम जो नंबरिंग देंगे वो क्या होंगे 4, किस नंबर ऑफ शेल के वो किसको रिप्रेजेंट कर लेगा, हमें कहीं वैसे सिंपल पता चल रहा हम क्या पढ़ेंगे कि 4S2, तो इसका मतलब हमें पता होगा ये कौन से शेल का सब शेल है, तो इसका 4 का मतलब पता चलेगा ये किसका फोर्थ जो शेल होगा उसका सब शेल है। अगर हम कहीं पढ़े 2P, तो इसका हमें पता चल जाएगा ये कौन से शेल का सब शेल है, किस शेल में आएगा, तो ये आएगा सेकंड में, क्योंकि इसके साथ 2 लगा हुआ है, ये हमें इसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। ये थी हमारा क्या है शेल और सब शेल की क्या है उसका कंसेप्ट क्या था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। अब हमें क्या लगे हम देंगे हमें कोई भी एटम और उसकी फिर हम देखेंगे उस एटम के अंदर उसकी क्या कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कौन कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितने होंगे, कितने हो सकते हैं। तो हम इस सारी क्या है इस इंफॉर्मेशन इस नॉलेज की बेस पर हम उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि के में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं, के अंदर टोटल सब शेल कितने होते हैं, एल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल सब शेल कितने होते हैं। तो इन सब इंफॉर्मेशन की बेस पर हम क्या है ये हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इंशाल्लाह वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।